नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, आप लोगों ने पिछले क्लास में भारत की खोज पाठ्यपुस्तक से नई समस्याएं अध्याय पढ़ लिया है। आज हम लोग बसंत पाठ्यपुस्तक से, जो पिछले क्लास में आपने अकबरी लोटा पढ़ा था, और आज उसके आगे 15वां अध्याय सूरदास के पद पढ़ेंगे। बच्चों, सूरदास के पद में, चूँकि सूरदास हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, यानी उनकी जो भी रचनाएं हैं मुख्य रूप से कृष्ण पर आधारित रचनाएं हैं, और उसी पर आधारित आज हम लोग उनके द्वारा रचित 2 पदों को पढ़ेंगे तथा इसका व्याख्या जानेंगे। इसमें पहले पद में सूरदास जी बालक श्री कृष्ण की जिज्ञासा को चित्रित किए हैं, और श्री कृष्ण की जो शिकायत है अपने माँ यशोदा से कि उनकी चोटी नहीं बड़ी हो रही है, उसके लिए वे तरह तरह के उदाहरण दे रहे हैं और अपने भैया बलराम की चोटी से तुलना करते हुए बता रहे हैं। दूसरे पद में श्री कृष्ण की शरारतों का वर्णन करते हुए सूरदास कहते हैं कि उनकी शरारतों से तंग आकर गांव की एक गोपी यशोदा से शिकायत करती है। वह कृष्ण की माँ यशोदा को उलाहना देती हुई कहती है कि तुम्हारे पुत्र कृष्ण ने घर में छींकू पर लटकी हाड़ियों में रखा मक्खन एवं दूध दही निकालकर न केवल स्वयं खाया बल्कि अपने मित्रों को भी खिलाया है। तो एक गोपी के द्वारा माता यशोदा से कृष्ण की शिकायत करते हुए दूसरे पद में बताया गया है। तो अभी हम लोग दोनों पद एक एक करके पढ़ेंगे तथा इसका व्याख्या करेंगे। तो देखेंगे ध्यानपूर्वक। पहला पद है, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कीती बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहत बल की बेनी ज्यों, है लाबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जयहे, नागिन सी भुई लोटी। काँचौ दूध पियावत पच पची, देती न माखन रोटी, सूर चीर जीवो दोऊ भैया, हरि हलधर की जोटी। तो इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे, कृष्ण माँ यशोदा से कह रहे हैं कि वे माँ यशोदा से पूछते हैं कि माँ, मेरी यह चोटी कब बढ़ेगी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, हे माँ मेरी यह चोटी कब बढ़ेगी। कीती बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यानी कितनी बार मुझे दूध पीते हुए हो गया, मैं कितने दिनों से, मतलब आप कहती हैं कि दूध पीने से, माता यशोदा जब उन्हें दूध पिलाती थी, दूध देती थी पीने के लिए, चूँकि कृष्ण जी मक्खन से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन माँ यशोदा उन्हें बार बार दूध देती थी पीने के लिए, तो उसी के, और उन्हें यह बताती थी कि दूध पीने से तुम्हारी यह चोटी बड़ी हो जाएगी, तुम भी बड़े हो जाओगे। तो उसी बात को लेकर के वे पूछते हैं अपने माँ यशोदा से कि कितनी बार मुझे दूध पीते हुए हो गया, लेकिन यह मेरी जो चोटी है वह आज भी छोटी है। तू जो कहत बल की बेनी जो, है लाबी मोटी। और कह रहे हैं कि तुम कहती थी कि मेरी चोटी भी बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, बलराम की चोटी की तरह लंबी हो जाएगी, लंबी और मोटी हो जाएगी। यह इतनी आगे, काढ़त गुहत नहावत जय है, नागिन सी भुई लोटी। और
तुम कहती थी कि यह इतनी बड़ी हो जाएगी कि कंघी करते समय, बाल गूंथते समय या नहाते समय यह नागिन के समान जमीन पर लौटने लगेगी। और तुम इसी कारण जो है काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। काचो मतलब कच्चा दूध, पियावत पची पची मतलब रोज रोज, पची पची मतलब होता है रोज रोज। यानी वे माता यशोदा से कह रहे हैं कि तुम मुझे रोज रोज कच्चा दूध पिलाती थी, देती न माखन रोटी, और मुझे माखन रोटी खाने के लिए नहीं देती थी, और यही कहती थी कि तुम्हारे दूध पी लो, तुम्हारे बाल जो है इतने बड़े हो जाएंगे कि यह नागिन के समान धरती पर लौटने लगेंगे। सूर चीर जीवो दो भैया, हरिहलधर की जोटी। और आगे उनका जो है यह प्रेम भरा वर्णन को देखते हुए सूरदास जी कह रहे हैं कि यशोदा जी उन्हें आशीर्वाद देते हुए यह कामना करते हैं कि कृष्ण एवं बलराम की यह जोड़ी दीर्घजीवी यानी चिरंजीवी बनी रहे। यह बात सूरदास जी कहते हैं कि यह दोनों भाई हरि हलधर, हरि मतलब कृष्ण और हलधर मतलब बलराम, इन दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा दीर्घजीवी रहे, चिरंजीवी बनी रहे। तो यह था पहले पद का व्याख्या। अब आप लोग दूसरे पद का व्याख्या देखेंगे। तेरह लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानिघर सुनो, ढूंढी ढढोड़ी आप ही आयो, खोली किवारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीके को लिन्हो, अन्न भावत भुई में ढरकायो, दिन प्रतिहानि होती गोरस गी, यह ढोटा कौन ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखे, तही पूत अनोखो जायो। तो ध्यान देंगे इस पद में श्री कृष्ण की शरारतों का शिकायत करते हुए एक गोपी माँ यशोदा से कहती है कि तुम्हारा पुत्र कोई अनोखा क्या है, कोई अनोखा है क्या जो सब बच्चों से अलग व्यवहार करता है और रोज रोज हमारे दूध एवं दूध से बने हुए दही माखन आदि की हानि पहुंचाता है। इसकी शिकायत लेकर के एक गोपी जो है माता यशोदा के पास गई है। अब इसका व्याख्या देखेंगे। तेरह लाल मेरो माखन खायो, तेरह लाल मेरो माखन खायो मतलब गोपी माता यशोदा से कह रही हैं कि तुम्हारा पुत्र मेरा माखन खा लिया है। और कब कैसे खाया, कह रही है कि दोपहर दिवस जानिघर सुनो, ढूढ़ी ढढोरी आप ही आओ। दोपहर में घर को सुनसान देखकर, दोपहर दिवस जानिघर सुनो, दोपहर में घर को सुनसान देखकर, ढूंढी ढढोरी आप ही आओ। वह घर के अंदर घुस गया। वह सुनसान घर को खोजते खोजते मेरे घर आया और घर के अंदर जो है खोली किवारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। घर का दरवाज़ा खोल करके और वह उस सुनसान घर में जो है रखा सारा दूध दही स्वयं भी खाया तथा अपने मित्रों को भी खिलाया। दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीको को लीन्हो, अन्न भावत भुई में ढरकायो। आगे बता रही है कि जो दूध दही है उसको तो मैंने हांडी में रख करके ऊपर सीकों पर टांगा हुआ था, सिकहरी जिसे बोलते हैं, सिकहरी पर टांगा हुआ था। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया,
ओखली पर चढ़कर और उसे दूध दही से निर्मित सारी चीज़ों को उतार लिया। अन्न भावत भुइमय ढरकायो, और खाकर जब उनका मन भर गया तो उसने बचे हुए दूध दही को क्या किया? अन्न भावत भुइमय ढरकायो, बचे हुए अन्न भावत, जो उन्हें पेट भर गया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसे जमीन पर गिरा दिया, जमीन पर लुढ़का दिया। दिन प्रतिहानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंगलायो। और इस तरह रोज रोज हमारे दूध एवं दूध से निर्मित दही मक्खन आदि की हानि हो रही है। दिन प्रति हानि होती गोरस की। और गोपी श्री कृष्ण माँ यशोदा से उलाहने भरे स्वर में कहती है कि तुमने यह कैसा पुत्र पैदा किया है, यह ढोठा कौने ढंग लायो, तुम्हारा यह पुत्र कैसा है। सूर श्याम कव हटकिन राखै, तैही पूत अनोखो जायो। और अपने इस पुत्र को तुमने दुनिया में किस तरह से लाया, उसे तुमने क्या सिखाया है, उसे तुम रोक कर क्यों नहीं रखती हो? क्या तुम्हारा पुत्र ही दुनिया में सबसे अनोखा है? तो इस तरह से जो है गोपियाँ जो है माता यशोदा से कृष्ण के बारे में शिकायत कर रही हैं। इस पद में यही बातें बताया गया है। तो इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे, और इसका मैं प्रश्नोत्तर भी भेज दूंगा जिससे आप लोग कर देंगे। धन्यवाद बच्चों।